हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की nth टर्म क्या होती है सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि ए एन क्या होता है। ठीक है, ये ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होती है। ठीक है, और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और वो जो फॉर्मूला था वो ये वाला था कि जब हम ए एन निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो थे इसके कर लिए थे उस लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम्पल्स समझने हैं तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब समझाया हुआ था। ओके, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने अपने कॉपीज में हेडिंग डाल लो। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, विच इज अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमारा इसमें एक्सरसाइज 5.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, आपको 5 केसेस दे रखे हैं और आपको बोला है इसमें आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। एंड गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ये हमें पता ही है, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, सो आपको इन चारों पार्ट्स में ए कहीं कहीं पर ए दे रखा है, कहीं कहीं पर डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। आपको हर केस के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा जा रहा है और जो आपको गिवन है उसका यूज करके जो मिसिंग वैल्यू है उसको निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर हमारे को ए 7 गिवन है और डी 3 गिवन है। a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 8 और आपसे a n पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें है कि वी नो दैट क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है हमारा, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इधर। क्या कि ए एन हमें निकालना ही है, तो ए प्लस यानी 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और डी है आपका 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे विच इज 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 एंड 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड 21 प्लस 7 इज 28। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यस, आपका आंसर भी 28 ठीक आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं कि क्या क्या दे रखा है इनमें। ओके, सो सेकेंड पार्ट है आपका, ए दे रखा है माइनस का 18। ओके, ए आपका माइनस का 18, इसमें आपसे डी पूछा गया है और आपको एन और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, सो आपका एन इज 10 एंड ए एन इज 0। एन इज 10 और ए एन इज 0। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और डी आपसे पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला सब कुछ तो दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है आपको, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो वी नो दैट क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला आपको पेपर में हर बार लिखना होगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो आपके फॉर्मूले के अलग से नंबर होते हैं। ओके, सो ए एन आपको दे रखा है 0, ए प्लस ए है माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1 और डी तो आपको निकालना ही है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 18
ये हो जाएगा 9D। ठीक है, तो आप यहाँ पर 9D तो एज इट इज इधर ही रहने दो, 9D इधर ही रहेगा और 18 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। तो आपका D क्या आ गया? 2। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू 2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। यहाँ पर हमारा an की वैल्यू क्या आई है? an आया 28 और D आया है 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, a इज 28 एंड D इज 2। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है हमारा? अब यहाँ पर a फाइंड करना है आपको। D माइनस का 3 और n 18 दे रखा है। ठीक है, D माइनस का 3 और n आपको 18 है एंड और ये a n इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, ये दे रखा है आपको a फाइंड करना है। सो वही लाइन लिखोगे आप, वी नो दैट क्या कि a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, तो आप यहीं पे ही सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो a n आपका माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर a आपको निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 विच इज 18 माइनस 1, D है आपका माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 17, तो 17 इंटू माइनस का 3, तो यानी माइनस 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 17 3 जा 3 7 जा 21 एंड 3 3 5, तो a माइनस 51। तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या लिखोगे? a इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 51 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 51 माइनस 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 51 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक है, तो आपका 46 यहाँ पर a की वैल्यू आ जाती है, तो यही आपका आंसर आ जाता है। a इज इक्वल्स टू 46। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर भी आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर सही आ रहा है। फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है आपका? माइनस 18.9, a है आपका माइनस का 18.9, d आपका 2.5 और आपसे n पूछा गया है, d आपका 2.5 और n हमको पता लगाना है, और an आपको फिर दिया होगा, कोई एक ही चीज मिसिंग होगी, बाकी सारी चीज आपको गिवन होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा d है, an आपका 3.6। ठीक है, तो आप वही लाइन लिखोगे, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1D। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे an की, विच इज 3.6 इज इक्वल्स टू a है आपका माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, n हमको पता लगाना है, और d है आपका 2.5। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकालोगे 3.6 इज इक्वल्स टू माइनस का 18.9, ये n माइनस 1 यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लो अंदर। 2.5 n तो आपका एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? एंड 9 और 5 14। ठीक है, और 8 9 10 और 11, और ये माइनस का 21.4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 2.5 n तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये 21.4 वहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और ये 21.4 प्लस 3.6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऐड कर लो, 6 4 10 और 3 4 और 1 5 और ये 25, तो 25 आ रहा है यहाँ पर। n की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन में 2.5, ये नीचे डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, एंड ये n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे n की वैल्यू जो है वो 10 इज द आंसर। ओके, सो हमारा ये वाला पार्ट भी डन है। फिफ्थ पार्ट जो हमारा है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट क्या है, a is 3.5 and d is 0. a is 3.5 and d is 0. ठीक है, तो a आपका 3.5 है और d आपका 0 है। और n is 105 और आपको an निकालना है 5 और a आपको निकालना है। ठीक है, a आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम ये वाला करते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पर हमारे को a 3.5 दिया हुआ है और आपको an निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे को an फाइंड करना है। ओके, सो हम वही सेम लाइन लिखेंगे यहाँ पे भी। वी नो दैट क्या कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे an तो हमें फाइंड ही करना है। a प्लस 3.5 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 105 माइनस 1 d आपका 0। ठीक है, तो आपका an क्या हो जाएगा 3.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 105 माइनस 1 कुछ भी आए बट मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो पूरा का पूरा वो 0 हो ही जाएगा। तो आपका an जो है 3.5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 3.5। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन जो हैं इसके पूरे कर लिए, सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करके देख लिए। तो आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। इसमें तो जस्ट इसमें पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में जो यूज हुआ है वो यही वाला फॉर्मूला हुआ है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यही फॉर्मूला यूज हुआ है आपका और हमारे आंसर ऐसे निकल गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो आपको एक एमसीक्यू टाइप दे रखा है तो सॉल्व करना होगा कि 30th टर्म ऑफ एपी इज, तो इसकी 30th टर्म निकालनी है और जो आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, सो 10 7 4 आपको एक एपी दे रखा है। 10 7 4 ये आपको एक एपी गिवन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे से कुछ वैल्यूज आप अपने पास लिख लो। a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 मुझे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 7 माइनस 10 इज माइनस का 3, तो आपका d माइनस का 3 है। एंड आपसे पूछा है 30th टर्म, तो आपकी n की वैल्यू 30 हो जाएगी और आपसे a 30 पूछा गया है। बस अब हमारे पास सारी वैल्यू है ही, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगा दो अपना, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। आपसे a की वैल्यू 30 पूछी गई है तो अब यहाँ पे पुट करोगे a इज 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 3, तो आपका a 30 क्या आ जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 एंड 29 माइनस 3, तो माइनस हो जाएगा तो 3 9 से 27, 7 2 क्यू में एंड 3 2 6 7 और 8, तो 10 माइनस 87 इज माइनस का 77 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपका माइनस का 77 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज योर आंसर। सो अब एक बार डी सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो 11th टर्म ऑफ एपी दिस, तो एपी दे रखी है हमारे को माइनस का 3 माइनस का 1/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट माइनस का 3 माइनस का 1/2 एंड बस यही एपी हमारे को गिवन है और हमसे 11th टर्म पूछी हुई है। ये आपको एपी गिवन है, हमसे पूछी गई 11th टर्म, तो यानी हमारा n11 है। हमको a पता है माइनस का 3, हमारे को d पता है विच इज़ a2 माइनस a1, तो माइनस का 1/2 माइनस और 3 माइनस का ये, तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 3 माइनस 1/2 आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 2 6, तो 6 माइनस 1 इज 5/2, तो ये आपका d है 5/2 और आपसे a11 पूछा गया है। फॉर्मूला लगा दोगे। सो वी नो दैट
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ए 11, ए है आपका माइनस का 3 प्लस एन माइनस वन विच इज़ 11 माइनस वन, डी आपका 5/2। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2 विच इज़ 2 5 ज़ा 10, तो हो जाएगा माइनस का 3, 5 5 ज़ा 25, तो 25 माइनस 3 इज 22 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है विच इज बी। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, सो मिसिंग टर्म निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2 मिसिंग बॉक्स है, फिर 26, 2 ये मिसिंग टर्म एंड 26। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए दे रखा है 2 और A3 दे रखा है 26 और कुछ नहीं दे रखा, तो आप इसी से सॉल्व करोगे। A3 क्या होता है आपका A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D आपका 26 आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको A भी पता है 2 है, तो 2D प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26, और यहाँ 2D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 माइनस 2 इज 24, एंड यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लोगे 12। आपका D 12 आ गया। आपको A पता है 2 है, तो आप सेकेंड टर्म नहीं निकाल सकते। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D विच इज 2 प्लस 12 विच इज 14। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 14 आंसर आ जाएगा। 14 गलत सा लिख दिया, आंसर क्या आएगा आपका 14। ठीक है, तब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ओके, सो 2 मिसिंग बॉक्सेस में 13 और 3 ऐसे। सो सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे मिसिंग बॉक्स, फिर 13, फिर यहाँ पे मिसिंग बॉक्स और एक 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता है, आपको A2 पता है 13 और आपको A4 पता है 3। A2 को क्या लिखोगे आप, A प्लस डी इज 13, और A4 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपकी ये इक्वेशन बन गई। एक फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, कुछ भी माइनस करा लो। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2। ठीक है, एक फर्स्ट में से सेकेंड हटाएंगे, तो A प्लस डी माइनस A प्लस 3D, इसको हम हटाएंगे तो विच इज 13 माइनस 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, A प्लस डी माइनस A माइनस 3D इज इक्वल्स टू 10। आपका A माइनस A तो 0 एंड D माइनस 3D हो जाएगा माइनस का 2D। ठीक है, माइनस का 2D इज इक्वल्स टू 10, तो आपकी D की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5। आपका D माइनस 5 आ गया। आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन, कौन सी इक्वेशन हो, किसी में भी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल लेती हूँ मैं। सो A की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस 3D है आपका माइनस का 5 इज 3। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से A माइनस 3 5 15 हो गया, ये 3 और ये माइनस 15 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 आपको A की वैल्यू आ जाएगी 18। आपका A 18 आया, D माइनस 5 आया, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 18 आई गई, और जो A की अब हमारे को थर्ड टर्म निकालनी है, तो हम यहाँ से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। A3 क्या होता है आपका, A प्लस 2D, तो आपका A है 18, 2 है आपका, वो D है आपका माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो विच इज 8। ठीक है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 18 और 8 ही आपके दोनों आंसर है, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं।
5 फिर 2 ब्रैकेट, 2 मिसिंग प्लेसेस हैं एंड 9 1/2। तो 9 1/2 को मैं खोल के लिख लेती हूँ, 2 9 ज़ा 18 एंड 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो 5 और 19/2, 5 और ये और 19/2। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पता है, ए तो आपका 5 है और आपका A4 आपका 19/2 है। तो आप A4 को आप खोल के लिखोगे तो A + 3D लिखोगे इज 19/2। ए की वैल्यू भी आपको पता है 5 है, 5 + 3D इज इक्वल्स टू 19/2। आप इसको यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 3D की वैल्यू 19/2 में से माइनस कर दोगे 5, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 - 10 विच इज 9/2। ठीक है, तो आपकी D की जो वैल्यू होगी वो 9/2 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, तो विच इज ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो D की वैल्यू क्या है, 3/2 आपका D आ गया। ठीक है, A आपको पता है, D आपको पता है। अब आप A2 निकाल लो, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। A2 हो जाएगा आपका A + D विच इज A है आपका 5 और D है आपका 3/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 10 + 3 इज 13/2 आपका सेकेंड वैल्यू आती है। और थर्ड वैल्यू निकाल लोगे, थर्ड वैल्यू क्या होगी आपकी, A3 इज या तो आप A + 2D लिख लो, या फिर ये A2 जो आपको आया है, A2 में ही आप D को प्लस कर लो, यानी A2 में ही आप D प्लस कर लोगे तो भी वही टर्म आएगी। तो अगर मैं जैसे A है आपका 5 + 2D, 2 × 3/2 करूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 5 5 6 7 8, यहाँ पर आपका 8 आंसर हो जाएगा। और अगर आप A2 जो है, A2 आपका 13/2 है, उसमें आप D को ऐड कर दो विच इज 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 3 16/2 विच इज 8। तो यहाँ पर भी 8 ही आपका आंसर आएगा। तो या तो आप A + 2D लिख लो A3 को, उससे भी कर सकते हो, या जबकि सेकंड टर्म आई आप उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो भी आपका 8 ही आएगा। ओके, सो 13/2 एंड 8 इज द आंसर। ये 13/2 एंड 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट -4 और यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लैंक्स है, -4 और एंड में 6। सो -4 और 1 2 3 4। ठीक है, फिर -6 है आपका, यानी आपका A -4 है और आपका AN यानी 1 2 3 4 5 6, यानी आपका A6 जो है आपका -6 है। ओके, सो A6 को आप लिख लो विच इज A + 5D इज इक्वल्स टू -6। A आपका दिया हुआ है -4 + 5D इज इक्वल्स टू -6। तो 5D क्या हो जाएगा आपका, -6 + 4 इज -2। तो आपकी D की वैल्यू क्या आ गई, -2/5 आपका D आ जाता है। ठीक है, अब यहां से आप A भी निकाल सकते हो, क्या, पुटिंग, अच्छा A तो आपका है ही ना, A तो आपको पहले से गिवन है, तो एक थोड़ा ना निकालना है। तो आपको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो आपका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A + D विच इज A है आपका -4 और D है आपका -2/5। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा, -5 इज 5 4 ज़ा 20, -2 इज -22/5। ठीक है, तो -22/5 आपका सेकंड का आंसर है। फिर A3 क्या हो जाएगा, इसी -22/5 में आप D को प्लस करोगे, -2/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -24/5 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -24/5। फिर नेक्स्ट A4 में आप क्या करोगे, -24/5 में आप फिर से ऐड करोगे -2/5 को, तो हो जाएगा -26/5, -26/5। और आप फिर A5 जो है उसमें -26/5 को ऐड करोगे तो जाएगा -28/5। यानी 2 2 से बढ़ता जा रहा है, 22 फिर 24 फिर 26 एंड 28। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए। यहाँ पे आपका -22/5, फिर आपका 24/5, फिर आपका 26/5,
फिर आपका 28/5। ओके, सो दैट्स योर आंसर। एंड फिफ्थ वाला देख लेते हैं। सो पहले 38 एंड देन लास्ट में माइनस का 22। सेकेंड टर्म जो है आपकी 38 है और लास्ट आपकी माइनस का 22 फर्स्ट, और बाकी की 3 निकालनी है। सो फिफ्थ पार्ट एक बार कर लेते हैं। सेकेंड टर्म है 38 और फिर बाकी 3 मिसिंग प्लेसेस हैं और फिर माइनस का 22। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमारे को A2 पता है 38 और हमारा 1 2 3 4 5 6, जो 6 है A6 वो हमारा माइनस का 22 है। तो A2 की वैल्यू डाल लेते हैं। A2 क्या होता है हमारा A प्लस डी इज 38 और हमारा A6 क्या होता है A+5D। सो A+5D इज इक्वल्स टू माइनस का 22। दोनों की जो वैल्यू आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करा देते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो हमारा A+D माइनस A+5D हो जाएगा। माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे। सो 38 माइनस, और ये माइनस का 22 तो पहले का ही है, तो ये इसको यहाँ लिख लेते हैं। हो जाएगा A+D माइनस A-5D इज इक्वल्स टू 38 + 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। A - A तो कट जाएगा और D - 5D इज माइनस का 4D। ठीक है, माइनस का 4D और ये हो जाएगा 38 + 22 इज 8 9 10 और 3 4 5 6 60। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप कर लो तो 4 1 ज़ा 4 5 6 एंड 5 20। तो D की वैल्यू आपकी माइनस का 15 आएगा। D की वैल्यू -15 A में पुट कर दो। सो क्या वैल्यू हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D किसमें, D की वैल्यू पुट करेंगे हम कोई से भी इक्वेशन में डालो। फर्स्ट में डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो A+D, D है आपका माइनस का 15 तो ये 38 है। ठीक है, तो आपका माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 38 + 15 ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 3 4 5। तो आपकी A की वैल्यू आएगी 53। ठीक है, आपका A 53 यानी फर्स्ट टर्म तो आपकी 53 आ गई। आपको निकालनी है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म जो है हमारी A, जो आपका सेकेंड टर्म है 38, उसी में D को ऐड कर दो। D है आपका माइनस का 15। तो 38 - 15 इज 8। 38 में से 15 हटा दो, 5 6 7 8 और 3 में से गया 2, 23। तो 23 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। फिर A4 जो है 23 में से 15 और हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 5 गए 8 और ये आपका 8 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 8 आ गया। A5 आपका हो जाएगा 8 में से 15 गए, तो ये तो माइनस का आएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 और 5 17, 5 7 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। -23 8 और माइनस का 7। ठीक है, तो ऐसे हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे और इससे हमारा क्वेश्चन भी डन होता है। आपका आंसर है 53 23 और 8 और -7। 53 23 8 और माइनस का 7। ठीक है, तो ऐसे हमारे फिफ्थ पार्ट, पांचों पार्ट डन होते हैं। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो आपके इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, तो यानी आपको ये AN दे रखा है 78 और आपसे N पूछा गया कि कौन सी टर्म होगी 78। ठीक है, तो AP क्या है 3 8 13 और 18। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो AP दिया हुआ है हमारे को 3 8 13 और 18 आपको बोला गया है और आपसे पूछा गया है विच टर्म, यानी AN आपको दे रखा है 78।
ठीक है, 78 ही AP दे रखा है। ओके, सो आपको A है आपका 3, D है आपका A2 माइनस A1 विच इज 8 माइनस 3 इज 5। 5 आपका D है, A आपका ये है, AN आपका 78 है। तो क्या आप बता नहीं सकते कि कौन सी टर्म होगी? यहाँ पे हमको दिख रहा है, फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। सो वी नो दैट आपका जो AN होता है वो A प्लस N माइनस 1 D होता है। AN इज 78 और A है आपका 3 प्लस N माइनस 1, N आपको निकालना ही है और D आपका 5 गिवन है। सो 78 माइनस 3 आप इधर, चलो 78 को इधर ही रहने दो, फिर 3 प्लस ये 5N हो जाएगा माइनस का 5। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 78 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 इज माइनस 2 प्लस 5N। ठीक है, 5N इज एज इट इज इधर ही रहेगा, तो 78 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 78 प्लस 2 इज 80। सबके N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 1 जा 5, 6 7 8 एंड 5 6 30। तो 16th टर्म जो होगी आपकी 78 होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ठीक है, तो आपका N की वैल्यू 16 यहाँ पर आंसर है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 16। तो ये आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, यानी यहाँ पर भी आपको N ही फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 13 19 और 205। 7 13 19 और एंड में 205। 7 13 19 और एंड में 205। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ पे क्या क्या गिवन है? तो आपको यहाँ पर A आपको पता है 7, D आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 करके विच इज 13 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। ठीक है, और आपका AN भी आपको पता है 205। आपका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर आराम से। सो वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। आपका AN क्या है? आपका 205। A है आपका 7 प्लस N माइनस N तो आपको निकालना ही है और D आपको दे रखा है 6। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 N माइनस 6। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके लिखोगे 205 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 6N। सो आपका जो 6N होगा वो एज इट इज इधर ही रहेगा एंड 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 204 हो जाएगा। सो आपका N की वैल्यू क्या आएगी? ये कितना हो जाएगा? 204 अपॉन में 6। तो ये आपका काट लो, 6 3 जा 18 एंड 19 20 और तो 24 6 में 6 12 16 24 तो 34। N की वैल्यू आपकी 34 आई है यहाँ पर और दैट इज योर आंसर। यहाँ पे N की वैल्यू 34 आपका आंसर आया है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। 18 और 15 1/2 को मैं चेंज करके लिख लूँगी। अगर 15 1/2 क्या हो जाएगा आपको? 15 2 30 एंड ये 31/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 31/2 सेकेंड पार्ट देखो आपका 18 और 31/2 13 और माइनस का 47। 13 और माइनस का 47 आपका एंड में है, माइनस का 47। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता है? A इज इक्वल्स टू 18, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 है आपका 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म है आपका 18। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 31 माइनस यहाँ पे LCM 2 में ही 18 2 जा 36। तो यहाँ पर आपका जो D आएगा वो माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो AN है वो आपका माइनस का 47 है। तो यहाँ पे आपको वो पता है क्या? वी नो दैट कि जो आपका AN होता है वो A प्लस N माइनस 1 D होता है। सो आपका AN क्या है? माइनस का 47 इज इक्वल्स टू A है आपका 18 प्लस N माइनस 1 D है आपका
माइनस का 5/2। इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 47 इज इक्वल्स टू 18 माइनस का 5/2n हो जाएगा प्लस का 5/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 47 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2n और ये 18 प्लस ये, तो 18 टू 36 एंड 36 प्लस 5 इज 41/2। आप इसमें सॉल्व करोगे, 5n/2 का आप यहाँ ले आओगे पॉजिटिव के लिए। ठीक है, और ये 47 इधर आ जाएगा प्लस में, 47 प्लस 41/2 आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 5n/2 आप यहाँ पे एलसीएम लोगे विच इज़ 2 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 4 8 उसका एक 9, तो 94 प्लस 41। ठीक है, तो 5n/2 इज इक्वल्स टू 4 और 1 5 और 9 10 11 12 13, तो 135/2। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या आई, 135/2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, तो आपकी n की वैल्यू क्या आई, 27 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपका n इज इक्वल्स टू 27 यहाँ पर आंसर आ जाता है। ओके, सो ये थोड़ा सा मेसी हो गया है यहाँ पर। इसको हटा लेते, थोड़ा सा ना गंदा लग रहा है। ओके, सो हमारा ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, चेक वेदर माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो आपको वही करना है चेक कि माइनस 150 क्या इसका टर्म है या नहीं। सो 11852 आपका एपी है। सो जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 चल ही रहा है, थोड़ा सा ना उधर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था ना हमारा। हाँ, तो 11852 आपका एपी है, 11852। ठीक है, ये आपका एपी दिया हुआ है और आपसे चेक करने को क्या बोला है, ए एन आपको दे रखा है माइनस का 150। ठीक है, तो चेक करते हैं, ए एन माइनस का 150 है तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका फॉर्मूला है। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपका ए एन दिया हुआ है क्या, माइनस का 150 इज इक्वल्स टू ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमने यहाँ लिखी नहीं, फर्स्ट टर्म हमारी, अच्छा हमने वो चीज़ तो करी ही नहीं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, हमने पहले निकालना था ना। ए की वैल्यू 11 है, आपका डी हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज एक जस्ट डी की वैल्यू जो A2 माइनस A1 विच इज 8 माइनस 11 माइनस का 3, डी आपका माइनस का 3। ठीक है, आपका ए एन दे रखा है 150 माइनस का। ठीक है, सो ए आपका फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है आपका माइनस का 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 150 इज इक्वल्स टू 11 माइनस का 3n प्लस का 3, 3n माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3 इज 13 14 14 माइनस का 3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n आपका इधर आ जाएगा पॉजिटिव में और ये आपका उधर चला जाएगा 14 प्लस 150। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 0, 5 और 4 9 और ये 290। ठीक है, ये 14 प्लस 150 ना, तो 0 एंड अच्छा नहीं 1 मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद ऊपर भी, माइनस का 150 और ए एन इज इक्वल्स टू ए आपका 11 प्लस एन माइनस 1 डी इज माइनस 3। सो 11 एंड माइनस 3n प्लस 3, 11 प्लस 3 इज 14 माइनस 3n
एंड -10 इधर, 14 + 150, तो हाँ ये प्लस में ही कुछ गड़बड़ हो रही थी। 150 + 14 है ना ये, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और 5 और 1 6 एंड 164, ठीक है। तो ये 164 आएगा और आपके n की वैल्यू क्या जाएगी 164/3। तो अब आपका ये तो कटेगा नहीं, 3 5 ज़ा 15, 15 एंड नहीं ये कटेगा नहीं, तो 164 ही रहेगा। तो n आपका कुछ पॉइंट में टर्म तो रहती नहीं है, 164/3 कोई आपका n की टर्म नहीं होती। सो यहाँ पर आप लिखोगे n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपका n, बट हेयर आपका n पॉजिटिव नहीं है, हेयर n इज नॉट एन इंटीजर, आपका n इंटीजर ही नहीं है, आपका डेसिमल है। सो वी कैन से दैट क्या, सो वी कैन से दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। मतलब आपकी एपी का जो टर्म है -150, मतलब एपी में वो -150 की कोई टर्म होगी ही नहीं। ओके, सो आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट होता है। ये क्या हो रहा है? सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आपको उस एपी का 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म आपको दिया हुआ है और 16th टर्म आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है a + 10d आपका 11 टर्म बन जाएगा, a + 15d आपका 73 बन जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन आप a और d फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इक्वेशन से आपको a d पता है, n आपका यहाँ 31 दे ही रखा है, तो इससे आपका ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो करके तो दिखाना ही है मेरे को, मैं जस्ट समझा रही थी आपको कि 11th टर्म आपका यहाँ पे 38 दे रखा है, ठीक है। आपका 11th टर्म आपका 38 है और 16th टर्म आपका 73 है, ठीक है। और आपको बताना है कि 31st टर्म क्या है। ओके, सो A11 क्या होता है आपका a + 10d इज इक्वल्स टू 38, A16 क्या होता है आपका a + 15d इज इक्वल्स टू 73, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस। फर्स्ट सेकेंड में से मैं फर्स्ट माइनस कर देती हूँ। सो सेकेंड में से जब हम, 1 मिनट रुको जस्ट, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a + 15d माइनस a + 10d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। तो ये हो जाएगा आपका a + 15d माइनस a + माइनस 10d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 विज 8 9 10 11 12 13, तो 5 एंड ये 6 में से 3 गया 3, 35। तो a माइनस a इज कैंसिल एंड 15 माइनस 10 इज 5d इज इक्वल्स टू 35। तो आपका d आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। तो आपका d आपका 7 आ गया यहाँ पर, और फिर आप a निकाल लोगे कैसे, putting the value of d in
इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मैं फर्स्ट में डाल लेती हूँ। सो ए प्लस फर्स्ट क्या है, ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। हमारे को ए प्लस 10d है 7 इज इक्वल्स टू 38। तो हो जाएगा ए प्लस 10 7 ज़ा 70 इज इक्वल्स टू 38 एंड ए की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का 32a आपका ए आया है। आपको 31 बताना है। सो ए 31 क्या होगा आपका, ए प्लस 30d। ए है आपका माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी क्या है आपका 7। सो माइनस का 32 प्लस 3 7 ज़ा 21। तो आप ये 210 में से 32 माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 0 एंड 10 में से 3 गया 7 एंड ये 178 आपका आंसर आ जाएगा। तो A31 जो आपका आएगा वो 178 आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी डन है। जस्ट 1 सेकेंड। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते पहले। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। सो फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, तो यानी आपको अब यहाँ पर n की वैल्यू 50 दे रखी है, इसका थर्ड टर्म इज 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। तो यानी आपका लास्ट टर्म यानी A50 ही आपका 106 है, तो आपको 29th टर्म निकालनी है। ओके, सो आपका फाइंड द आपका n 50 दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है थर्ड टर्म इज 12। आपको थर्ड टर्म जो है 12 दे रखी है और लास्ट टर्म यानी 50, तो A50 इज 106 और फिर आपको दिया हुआ 29th टर्म A29। ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे A3 यानी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 फर्स्ट इक्वेशन और A50 यानी आपको A प्लस 49D या आप कह सकते हो AN दे रखा आपको A प्लस आप यहाँ पे एक काम करो, आपको A50 यानी आपको AN दिया हुआ है विच इज़ 106। फॉर्मूला लगा दोगे आप यहाँ पर कौन सा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, बट आपको यहाँ पर A भी नहीं पता और D भी नहीं पता, तो आपको दो चीज़ें नहीं पता, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये मिटा दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, सो आपका यहाँ पर ये हो गया एंड एन इज इक्वल्स टू 106। तो आप यहाँ पे वही वाला चीज़ लगाओगे A प्लस 2D आपका 12, क्योंकि आपको A और D नहीं पता तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और आपका A50 विच इज़ A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकेंड में से सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। तो आपका A प्लस 49D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 49D माइनस A माइनस का 2D इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12 इज 6, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। A माइनस A 0 एंड 49 माइनस 2 इज 47, D इज इक्वल्स टू 94। ठीक है, तो आपकी D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 47 इंटू 2 है तो D की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो D की वैल्यू 2 आ गई तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में डालोगे? फर्स्ट में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, 2d इज इक्वल्स टू 12। सो आपका a हो जाएगा, a आपको निकालना ही है, तो 2d विच इज 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 12। सो आपकी a की वैल्यू क्या आई? 8। a की वैल्यू 8 आ गई। इतना नीचे कहाँ से चला गया? ठीक है, तो आपका a 8 आ गया, d 2 आ गया। हमारे को निकालना क्या था? सब कुछ आ गया, हमारे को निकालना है फाइंड द 29th टर्म। तो हमारे को a 29 निकालना है विच इज a प्लस 28d। तो a है आपका 8, 28d है आपका 2, तो जाएगा 8 प्लस 2 8 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8, 9 10 11 12 13 14, तो 64 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो अगर आपकी अगर थर्ड टर्म ये है, 9th टर्म ये है, तो आपकी कौन सी टर्म एपी की 0 होगी? तो एपी की कौन सी टर्म 0, यानी ए एन इज इक्वल्स टू 0। सो आपका थर्ड और 9th दे रखा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे। थर्ड टर्म क्या दे रखा है आपको? 4 और -8। मतलब यहाँ पर तो क्वेश्चन लिखूंगी ना मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हम। ए की थर्ड टर्म और 9th टर्म आपको गिवन है विच इज 4 और -8। ठीक है, 4 और -8 यानी आपको क्या दिया हुआ है? a प्लस 2d, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है a प्लस 8d। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को माइनस करवा लो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो a प्लस 2d माइनस, और a9 को आप लिखोगे a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड है ना, तो फर्स्ट है आपकी 4, सो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस होके 8 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस 8d। ठीक है, तो आपका 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, एंड 2d माइनस 8d इज माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 12, एंड d की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे माइनस का 2। ठीक है, d की वैल्यू माइनस का 2 आई। अब आप यही वैल्यू पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे हम, तो d की वैल्यू है आपकी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। सो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, एंड a हमारे को निकालना है, सो 2d 2 माइनस 2 इज 4, तो हो जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 8। ठीक है, अब हमारे को क्या पूछा था? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आपकी कौन सी टर्म एपी की 0 होगी? तो यानी आपको ए एन बोला हुआ था 0, तो आपको निकालना है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन आपका 0, ए है आपका 8, और एन तो आपको निकालना ही है, और डी आपका माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 माइनस 2n, तो आपकी 2n इधर आ जाएगा और 10 इधर रहेगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यानी आपका 5th टर्म जो आपका 0 होगा। सो वी कैन से दैट
अवर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, जो फिफ्थ टर्म होगी इस एपी की इज 0। ठीक है, आपकी जो फिफ्थ टर्म है एपी की वो 0 होगी। इसमें भी ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का। ठीक है, तो काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने कर ही लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके लास्ट 20 क्वेश्चन तक है वो कर लेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। आपको डी निकालना है, और क्या बोला गया है कि 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, 17th टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से 7 तक। ठीक है, तो आपका A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू, A17 में से अगर हम A10 निकाल देंगे तो वो 7 आ जाएगा। 17 को आप कैसे लिखते हो, A+16D। ठीक है, माइनस A10 क्या होता है, A+9D इज इक्वल्स टू 7। अब आपको इक्वेशन तो खुद ने बना के दे दी इन्होंने। सो A+16D माइनस A-9D इज इक्वल्स टू 7। सो A तो कैंसिल, एंड 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। 7D इज इक्वल्स टू 7, एंड D की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो आपका D की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, और हमसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था, तो आपका कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट ही आ गया 1। अगर हमसे A भी पूछा होता तो हम A तक निकाल लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में डालोगे D की वैल्यू, मतलब किसी भी टर्म में डाल लो वैसे तो हमारे को यहाँ पे अच्छा A की वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको A+16D यानी A17 नहीं पता ना A10 पता है, बस ये पता है कि A17 A10 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे को कोई इक्वेशन नहीं दी हुई कि जैसे लाइक A+16D आपका 7 है या 10 है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बोला गया कि A17 जो आपका A10 से 7 ज़्यादा है, तो वैल्यू नहीं दी हुई, तो इस वजह से आप जो है ये भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं ये इरेजर से इरेज कर देती हूँ, मतलब ये हमारे को पता नहीं है, तो हम A की वैल्यू इधर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आता है इसमें इरेजर लेते वक्त ही। इरेजर जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये सब वैसे तो क्लियर हो गया होगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है वन नोट में, इरेजर काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आ गया। ओके, सो ये वाला पार्ट तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, इसके सारे के सारे मैंने सारे के सारे पार्ट जो आपको करके दिखाए। सो अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले जस्ट 1 सेकेंड, बहुत लैग खाता है इसमें। ठीक है, तो चलो ये छोड़ो, ये तो हमने कर लिया, इसको मैं अब हटा रही हूँ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना सारा का सारा आज कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस और हैं जिसमें आई होप मतलब वही चीज़ है, रिपीट हो के आ रही है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d वाला है, ये वाला फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और यही पलट के आता रहता है। ठीक है, तो यही वाला जो फॉर्मूला है वही बार बार पलट के आता रहता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। और बाकी जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे कि जैसे आपको AP का 10th टर्म गिवन है तो आप उसको लिख सकते हो a प्लस 9d करके, ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू दी होती है फॉर एग्जांपल 21 एंड आपको 20th टर्म दी होती है a प्लस 19d करके, और ये फॉर एग्जांपल आपको 22 दे रखी है। फिर आपको इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी होती है और फिर आपसे कोई टर्म पूछी होती है तो आप a और d से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बात करूँ तो कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस तो है नहीं, बहुत आसान से ही क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कोई ईजी ही एक्सरसाइज है, हार्ड नहीं है। ठीक है, हार्ड तो इसमें वैसे भी कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि AP वाला चैप्टर ही ऐसा है जो आसान होता है। ठीक है, कभी भी AP वाला चैप्टर हार्ड आता ही नहीं है, तो काफ़ी इस वजह से मैं कह रही थी काफ़ी स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक्स है ये आपको हमेशा करके जाने चाहिए, सारे छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए क्योंकि इसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा नहीं है आपके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के हैं और इसमें भी देखो ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ नहीं है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये लास्ट टर्म ऑफ द AP का हमने एग्जाम्पल से करा हुआ था कि रिवर्स ऑर्डर लेकर करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और बाकी तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, आराम से हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके।